एक ऐसी जगह का तस्वर करें जहां वक्त रुका हुआ महसूस होता है, जहां सुबह का आगाज परिंदों की चहचहाहट से होता है, ना कि ट्रैफिक के शोर से। ये बरतानिया का वो चेहरा है जो सियाह नहीं देखते। लंदन की चमकती सड़कों से दूर, मानचेस्टर की सन्नती गलियों से परे एक और दुनिया आबाद है। अगर ख्वाबों में बसने वाले गांव हकीकत का रूप धार लें तो वो बरतानिया के इन गोशों में छुपे हैं। कहीं कुरूने वस्ता के म्यूजियम जैसे घर, तो कहीं पनीर के पहिए के पीछे दीवानावार भागते लोग। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, ये तारीख, अदब और फितरत का एक ऐसा संगम है जो आपके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। आज हम इंग्लैंड के इन गांव की गलियों में घूमेंगे जहां हर गांव का एक मुनफरिद राज है। तो चलिए जादुई लम्हात शुरू करते हैं। बरतानवी गांव की कहानी समझने के लिए हमें 1000 साल पीछे जाना होगा। एंग्लो सैक्सन दौर में, जब ये जजीरा छोटी छोटी बस्तियों में बटा हुआ था, हर गांव एक अपनी दुनिया होता था। एक मानर हाउस यानी जगीरदार की हवेली, एक गिरजाघर, किसानों के खेत और इन सब के गिर्द एक मुश्तरका जमीन जहां हर बशिंदा अपने मवेशी चरा सकता था। फिर इनक्लोजर एक्ट का दौर आया, जब 18वीं और 19वीं सदी में मुश्तरका जमीनें तकसीम होकर निजी मलकियत में बदल गई। इसी दौर ने आज के बरतानवी दही मंजरनामे की बुनियाद रखी। वो खूबसूरत चकोर खेत जो दूर से देखने पर एक रंगीन कंबल की तरह लगते हैं, दरअसल इन सदियों पुरानी कानूनी जंगों की बाकियात है। लोग समझते हैं कि गांव हमेशा से ही ऐसे ही खूबसूरत और पुरसकून थे, मगर हकीकत ये है कि हर एक बाड़, हर एक बंगडूबी, हर एक दरख्त की कतार, ये सब किसी न किसी झगड़े, किसी मुआहदे या किसी खानदान की जद्दोजहद की निशानी है। और आज वही ऊन की चक्कियां खंडरात हैं, मगर इनकी बुनियादों पर आज भी घर बने हुए हैं। हर गांव की एक मुनफरिद कहानी है। कुछ रोमन दौर की सड़कों पर आबाद हुए, कुछ चर्च के गिर्द बने और कुछ महज एक नदी के मोड़ पर जहां पानी की चक्की लगाना आसान था। गांव का नाम भी अक्सर इसकी तारीख बताता है। टन का मतलब बार लगा हुआ अहाता, हैम का मतलब घर या बस्ती, और बाई ये वाइकिंग दौर की निशानी है। जैसे हक्स हैट बरतानिया की लेक डिस्ट्रिक्ट के दिल में एक जगह है, इसे हक्स हैट कहते हैं। ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि तारीख, अदब और फितरत का एक हसीन संगम है। यहाँ की तंग हमदार गलियां और सफेद रंगत में लिपटी कदीम इमारतें आपको सदियों पीछे ले जाती हैं। हर मोड़ पर, हर ईंट के पीछे एक कहानी छुपी है। यहाँ की फिजा में एक अजीब सी खामोशी है जो मसरूफ दुनिया के शोर से कोसों दूर है। इस गांव ने हमेशा तख्लीककारों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। मशहूर मुसन्निफ बेट्रिक्स पोटर की कहानियां हो या विलियम वर्ड्सवर्थ की शायरी, इस गांव के मंजर ने इन अजीम ज़हनों को वुसअत और सुकून बख्शा। ये इन जैसे फनकारों की तख्लीकी पनाहगाह थी। जब सूरज की पहली किरणें यहाँ के पहाड़ों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे सारा गांव सोने की तरह चमक उठा हो। यहाँ का सुकून, यहाँ की पुरानी रवायात और यहाँ का सादा तर्ज़े ज़िंदगी आज भी बरकरार है। ये गांव महज एक जुग्राफियाई मुकाम नहीं बल्कि ये एक एहसास है जो आपके जहनों में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। अगर आप रूह की गहराइयों में सुकून तलाश कर रहे हैं तो यही कहीं हक्स हेड की ये गलियां आपका इंतजार कर रही हैं। अब हम हॉक्स हीट से तकरीबन 420 किलोमीटर एक और खूबसूरत गांव कैसल कोम्ब की तरफ चलते हैं। अगर ख्वाबों में बसने वाला कोई गांव
हकीकत का रूप धार ले तो वो कैसल कोम्ब है। वर्ल्टशायर की वादियों में छुपा ये गांव अपने कदीम शहद रंगी इमारतों और पुरसकून माहौल की वजह से इंग्लिस्तान का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है। कैसल कोम्ब की सबसे बड़ी पहचान इसके कोस्ट वुड स्टोन से बने मकानात हैं। यहाँ की इमारतें 14वीं और 15वीं सदी के फने तामीर का मुंह बोलता सबूत है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ गुज़िश्ता 60 सालों में किसी नई इमारत की तामीर नहीं हुई, जिसकी वजह से ये गांव आज भी कुरूने वस्ता के दौर का एक जीता जागता म्यूजियम लगता है। कभी ये गांव अपनी ऊन की तिजारत के लिए मशहूर था। यहाँ का सेंट एंड्रयू चर्च, जिसमें 15वीं सदी की एक कदीम घड़ी निस्ब है, जो इस गांव की मजहबी और तारीखी अहमियत को उजागर करता है। ये घड़ी आज भी चल रही है, जैसे ये खुद वक्त की खामोश गवाह हो। अपनी लाजवाब खूबसूरती की वजह से कैसल कोम्ब हॉलीवुड की पसंदीदा लोकेशन भी रही। वार हॉर्स जैसी आलमी सतह की फिल्मों की शूटिंग ने इस गांव की खूबसूरती को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद गांव के वासियों ने यहाँ की खामोशी और सुकून को बरकरार रखा। कैसल कोम्ब सिर्फ एक जुग्राफियाई मुकाम नहीं, ये एक ऐसा तजर्बा है जो इंसान को माजी की याद दिलाता है। यहाँ की हवाओं में सुकून है और गलियों में एक कदीम कहानी जो हर आने वाले को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेती है। हर बरतानवी गांव के मरकज में तकरीबन हमेशा एक जंगी यादगार मौजूद है। पहली और दूसरी आलमी जंग में अपनी जानें गंवाने वाले मुकामी नौजवान की याद में एक छोटे से गांव के लिए, जिसकी आबादी ही शायद 2 या 300 रही हो, 20 या 30 नौजवानों का खो जाना एक नाकाबिल तसव्वुर सदमा था। ऐसा सदमा जिसने पूरी की पूरी नस्ल को मिटा दिया। अगर बरतानवी गांव एक किताब है तो काश्तकारी इसकी इबारत और त्यौहार इसके रंग। सदियों से यहाँ का कैलेंडर फितरत के रंगों के साथ जुड़ा रहा। बहार में खेतों में हल चलाना, गर्मियों में घास की कटाई और खिज़ां में फसलों का जखीरा करना। आप आज भी इन गांव के किनारों पर जाएं तो देखेंगे कि ट्रैक्टर की आवाजें और चढ़ावों की सीटियों का शोर ट्रैफिक के शोर से कहीं ज्यादा सुकून बख्श है। ये काश्तकारी ही है जिसने इन गांव के जुग्राफिये को तश्कील दिया। वो बुलंदों वाला पथरीली दीवारें जो आपको नजर आती हैं, दरअसल खेतों को तकसीम करने के लिए बनाई गई थीं ताकि भेड़ों को अलग रखा जा सके। और फिर आते हैं त्यौहार। ये गांव सिर्फ खामोश नहीं रहते। हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान जब चर्चों को ताज़ा सब्जियां, फलों और रोटियों से सजाया जाता है तो गांव की मुश्तरका खुशी देखने के लायक होती है। मई डे की तकरीबात हों या गांव के मेलों में होने वाले मुकाबलों का शोर, ये सब इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग आज भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं। हर गांव का अपना एक खास मेला है। कहीं ऊन की नुमाइश होती है तो कहीं मुकामी पनीर और शहद का मुकाबला। ये वो लम्हात हैं जब पूरे गांव के लोग, बूढ़े और जवान, एक साथ इकट्ठे होते हैं और जिंदगी का पहिया फिर से नई तवानाई के साथ घूमने लगता है। जैसे चीज रोलिंग फेस्टिवल। ये शायद दुनिया का सबसे पागलपन भरा लेकिन दिलचस्प त्यौहार है। जरा सोचिए, एक बड़ा सा पनीर का पहिया पहाड़ी ढलवान से नीचे फेंका जाता है और दर्जनों लोग इसके पीछे पागलवार दौड़ पड़ते हैं। जो भी इस पनीर के पहिए को पकड़ ले या सबसे पहले नीचे पहुंच जाए वो फातेह ठहरता है। स्ट्रॉ बियर फेस्टिवल। ये एक अनोखा और पुरअसरार त्यौहार है। इसमें एक शख्स को सर से पांव तक भूसे यानी स्ट्रॉ में लपेट दिया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। स्केर क्रो फेस्टिवल। ये त्यौहार पूरे इंग्लैंड के देहातों में बड़े जोश से मनाया जाता है। लोग अपने खेतों, बागात और घरों के बाहर
मुख्तलिफ शक्लों के स्केयर क्रो यानी पुतले बनाते हैं, कुछ डरावने और कुछ बिल्कुल तख्लीकी। ये रवायत असल में फसलों को परिंदों से बचाने के लिए शुरू हुई, लेकिन वक्त के साथ ये एक फन और मेले में बदल गई। आज इस त्यौहार का मुकाबला होता है कि किसका स्केयर क्रो सबसे अनोखा है। और मे पोल डांसिंग की तरह बहुत से त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। अगर आप बरतानवी गांव की दही जिंदगी, जैसे कि यहाँ के और भी त्यौहार और भी खूबसूरत गांव और यहाँ की फार्मिंग से लेकर और बहुत कुछ, तो उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।